पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। ये एक ऐसा केंद्र है जहां इतने गहरे और अनगिनत रहस्य बसे हैं कि वो आज भी साइंस और लॉजिक को चुनौती देते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां का हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर परंपरा एक नया सवाल खड़ा कर देती है। तो चलिए आज इस मंदिर के कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले रहस्यों में उतरते हैं जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। और शुरुआत करेंगे कुछ ऐसी चीजों से जो प्रकृति के नियमों को ही मानने से इनकार कर देती हैं। मंदिर के शिखर पर लगे झंडे को देखिए। आमतौर पर कोई भी झंडा उसी दिशा में लहराता है जिस दिशा में हवा चल रही हो, राइट? पर यहाँ सब उल्टा है। ये झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। ये कैसे मुमकिन है? इसका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिल पाया है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो रोज भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता है। अब मंदिर की रसोई में चलिए। वहाँ एक और चमत्कार होता है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि खाना सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है। जरा सोचिए, आग तो सबसे नीचे वाले बर्तन के पास जल रही है, पर खाना सबसे ऊपर पक रहा है। ये तो फिजिक्स के हर नियम के बिल्कुल खिलाफ है। एक और बहुत ही अजीब बात है, मंदिर का जो मुख्य गुंबद है ना, उसके ऊपर से आज तक कभी कोई पक्षी या कोई प्लेन नहीं उड़ता। मतलब उसके ऊपर का पूरा आसमान रहस्यमयी तरीके से हमेशा खाली रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें वहां आने से रोकते हो। और शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र, वो तो खुद में एक बहुत बड़ी पहेली है। आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हो जाइए, किसी भी दिशा से देखिए, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये प्राचीन भारत की कोई कमाल की इंजीनियरिंग है, या फिर ये सच में भगवान कृष्ण का वही दिव्य शस्त्र है जो हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा कर रहा है? ये तो थे मंदिर के कुछ बाहरी चमत्कार, पर अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जो इस मंदिर के दिल में बसा है। सबसे पवित्र, सबसे गुप्त रहस्य, जिसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। और यही वो रहस्य है जो इस मंदिर के अस्तित्व का आधार है। तो ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? इसे परम तत्व भी कहते हैं, और मान्यता ये है कि ये असल में भगवान कृष्ण का अविनाशी जीवित हृदय है जो आज भी धड़कता है। जी हाँ, आज भी। और यही हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर रखा गया है। ये एक ऐसा तत्व है जिसे किसी ने देखा तो नहीं है, पर कहते हैं कि उसकी मौजूदगी को हर कोई महसूस कर सकता है। हर 12 साल में इस ब्रह्म पदार्थ को एक नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस बेहद गुप्त रस्म को नव कलेवर कहते हैं, और इसकी प्रक्रिया सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। पूरा शहर घने अंधेरे में डूब जाता है, जैसा 15 जून 2015 की रात को हुआ था। फिर सिर्फ एक सबसे वरिष्ठ पुजारी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ कपड़े से ढके होते हैं, वो अकेले गर्भगृह में जाते हैं। वही इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में रखते हैं। और सबसे बड़ी शर्त, इसे देखने की सख्त मनाही है। कहा जाता है कि जो भी इसे देख ले उसकी या तो तुरंत मौत हो जाती है या वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? इसको लेकर 2 प्रमुख थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि ये कोई दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जो लगातार धड़कता है। और दूसरी थ्योरी जो कुछ रिसर्चर्स देते हैं वो ये है कि ये शायद कोई एडवांस्ड आर्क रिएक्टर जैसी चीज हो सकती है जिससे बहुत ज्यादा शक्ति निकलती है। एक रिसर्चर प्रवीण मोहन तो ये भी कहते हैं कि मूर्तियां लकड़ी की इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि वो इस पदार्थ से निकलने वाली जबरदस्त एनर्जी को संभाल सकें। अच्छा, अब ये जानना भी तो जरूरी है कि ये पवित्र चीज, ये दिल, आखिर पुरी तक पहुंचा कैसे? इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है और बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद, जब गांधारी ने अपने 100 बेटों की मौत का जिम्मेदार भगवान कृष्ण को ठहराया और गुस्से में उन्हें श्राप दिया। और बस इसी श्राप ने धरती पर भगवान कृष्ण के अवतार के अंत की कहानी लिख दी। उस श्राप के 36 साल बाद भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनका हृदय, वो बिल्कुल सुरक्षित रहा और धड़कता रहा। आग उसे छू तक नहीं पाई। तब अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे के अंदर रखकर नदी में बहा दिया
और फिर हजारों सालों बाद वो लट्ठा बहते बहते उड़ीसा के तट पर आ पहुंचा, जहां वो एक आदिवासी सरदार विश्ववसु को मिला। तो अब वो दिव्य अवशेष मिल तो गया था, पर उसे स्थापित कैसे किया जाए? और यहीं से वो कहानी शुरू होती है, जिससे हमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वो अनोखी और रहस्यमयी अधूरी मूर्तियां मिली, जिन्हें हम आज देखते हैं। हुआ यूं कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में खुद भगवान विष्णु ने उस पवित्र लट्ठे के बारे में बताया। जब राजा को वो लट्ठा मिला तो देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का रूप धरकर आए। उन्होंने शर्त रखी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोलेगा। लेकिन 15 दिन बाद जब अंदर से कोई आवाज आनी बंद हो गई तो चिंतित रानी गुंडीचा के कहने पर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर वो बूढ़ा कारीगर गायब था और पीछे रह गई थी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 अधूरी मूर्तियां। तो ये तो थी मूर्तियों की कहानी, पर इस मंदिर के रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। ये मंदिर सिर्फ चमत्कारों का नहीं, बल्कि सटीक भविष्यवाणियों का भी केंद्र रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं भविष्य मालिका की। ये एक पवित्र ग्रंथ है जिसे करीब 500 साल पहले संत अच्युतानंद ने लिखा था। वो भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे और कहा जाता है कि उन्होंने भगवान के आदेश पर कलयुग की कई घटनाओं को पहले ही देखकर इस ग्रंथ में लिख दिया था। और इसी भविष्य मालिका में एक बेहद चौंकाने वाली भविष्यवाणी मिलती है, जिसमें लिखा है कि एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लोग अपने घरों में ही कैद होने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये प्राचीन भविष्यवाणी हाल ही में हुई एक घटना से एकदम मेल खाती है, यानी 2020 की कोविड-19 महामारी, जिसने पूरी दुनिया को घरों में बंद कर दिया था। पर यह अकेली भविष्यवाणी नहीं है जो सच हुई। इस ग्रंथ की और भी कई बातें सच हुई हैं। जैसे मई 2019 में फानी तूफान से मंदिर के गुंबद पर लगा सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो गया। मार्च 2020 में मंदिर के पवित्र झंडे में इतिहास में पहली बार आग लग गई। और जुलाई 2020 में वो पक्षी जो कभी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते, वो गुंबद पर बैठे देखे गए। और कमाल की बात यह है कि इन सभी घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर जगन्नाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान, इतिहास और आस्था के बीच की जो लकीरें हैं ना, वो बिल्कुल धुंधली हो जाती हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, बल्कि एक जीती जागती पहेली है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ दिव्य चमत्कार हैं, ऐतिहासिक इत्तेफाक हैं, या फिर ये ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान को अभी समझना बाकी है। हवा के खिलाफ उड़ता झंडा, भौतिकी को चुनौती देती रसोई और सच होती भविष्यवाणियां, इन्हें क्या माना जाए? शायद इसका जवाब विश्वास और तर्क के संगम में ही कहीं छिपा है।